रमजान के दौरान जो है पाबंदी तो होती नहीं है। 12 वफात में उत्पात होता है, उस टाइम भड़काऊ नारेबाजी हुई थी, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, झंडे लहराए गए थे, इसलिए नियम कायदे किए गए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी नमाज से दिक्कत है, हमारी अजान से दिक्कत है, हमारे मुसलमान होने से दिक्कत है, हमारी वक्फ संपत्ति होने से दिक्कत है। एक तबका जो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, वो इस तरीके का माहौल पूरे देश में बनाना चाहता है, दिखाना चाहता है। किसी को नमाज से कोई दिक्कत होती है? एक मिनट, आपको नमाज पढ़ने से किसी ने रोका? 5 टाइम की नमाज समाज के लोगों को परेशान करते हो, माइक लगा कर बोलते हो। नमाज पढ़ने से रोका तो नहीं है ना, कि नमाज पढ़ने पे ये पाबंदी लगा देते हैं। कहते रमजान के महीने में कहते हैं जी आप भीड़ इतनी होगी, गैदरिंग इतनी होगी, इनको जगह नहीं देने। ये आपको नमाज पढ़ने से किसी ने रोका? देखो कतरा में 15 दिन रोड जाम रहते हैं, मेरी भी ड्यूटी रहती है, मैं भी डीवीएफ मेंबर हूँ और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर जुमे की नमाज 10 मिनट के लिए महाराज जी कहीं पढ़ी जाती है रोड पर तो उससे आपत्ति है। मैं बिल्कुल टीवी के सामने स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, लेकिन रमजान के माध्यम से जिस प्रकार से मस्जिद में नमाज पढ़ो, रोड पर क्यों पढ़ोगे भाई आप लोग? नहीं, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है पढ़ने ना, नहीं, यहाँ कहा जा रहा है कावड़ यात्रा के दौरान बंद किया जाता है। अरे वर्ष भर में हमारी कावड़ यात्रा एक बार आती है, उसकी भी व्यवस्था अलग होती है, हम रोड से अलग चलते हैं, लेकिन हर जुम्मे रोज की नमाज आपकी होती है और रोड कर घेर कर करते हो, मस्जिद में क्यों नहीं करते आप लोग? मस्जिदों में जगह कम है क्या? मस्जिद कम है क्या भारत में? ये भी लैंड जिहाद है, जमीन घेरो और काम करो और वहाँ पर क्या बनाओ, चादर घेर दो और वहाँ पर कुछ ना कुछ बना दो। कांवड़ यात्रा क्या होती है ये सब लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा, मेरी खुद की भी मकान है, वहाँ तो कर नहीं सकते। कांवड़ यात्रा जो होती है वो सड़क मार्ग से ही जाएगी, इस नाते सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। और इनका भी जो है, जो बहुत सारी यात्राएं निकलती हैं वो सड़क मार्ग से निकलती हैं, तो उसमें भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। लेकिन 2016 का याद दिलाना चाहूंगा, मेरठ की एक घटना का। रमजान जिस दिन ये लोग शुक्रवार का दिन था, उसी दिन दुर्गा पूजा हो जाती है। यहाँ सभी लोग एक करके बोलेंगे, हम सुनाते हैं। शोर मत मचाइए, आ रहा हूँ मैं, सबके पास एक करके आऊंगा। एक मिनट, इस मुहर्रम को लेकर के मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा, रंगरेज साहब सिर्फ शोर नहीं मचाना है, तार्किक बात करनी है। एक मिनट सुनेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम से पहले क्या कहा था, उस वक्त जब निर्देश दिया गया था तब क्या कहा था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी अपने दर्शकों को एक बार सुनाते हैं। भाइयों बहनों, मुझे याद है एक साथ पूरे देश के अंदर दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो गए थे। उत्तर प्रदेश में भी था, बंगाल में भी था। उत्तर प्रदेश में हमारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कैसे आयोजन हो पाएंगे, क्या पूजा के समय करते? मैंने कहा पूजा का समय आगे पीछे नहीं होगा, जब पूजा होनी है मां की तभी पूजा होगी, और समय बदलना है तो मुहर्रम के जुलूस के समय को बदल दो, ताजिया के जुलूस का समय बदलेगा। मुहर्रम के दौरान किसी तरह की नई प्रथा चलाने की इजाजत नहीं होगी, हथियार ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कानून व्यवस्था बनी रहे, मुमताज जी, इसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री का काम तो यही है ना। देखिए ऐसा है, मैं उसका स्वागत करता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो। बिल्कुल सारी चीजें बहुत शालीनता से होनी चाहिए, बहुत पुराने तरीके से होने चाहिए, मैं कह रहा हूं। लेकिन अब फिर वही बात आ जाती है कि जब नवरात्र आ जाए, जब और तमाम जो त्यौहार हिंदुओं के आ जाएं, दिवाली आ जाए, तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी कहीं फूल बरसाते नजर आएंगे, कहीं जो है साथ साथ व्यवस्था देखते नजर आएंगे। मैं कह रहा हूं कि यही काम योगी जी मुसलमानों के त्यौहार में क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो सबके हैं। अगर वो भी इसी तरीके से मुसलमानों के त्यौहार में भी अगर आ जाएं तो इसमें बुराई क्या है, आप ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अजमेर शरीफ में चादर भेजने का कार्य करते हैं। अपने विचार को बदल लीजिए और अपने चश्मे को बदल लीजिए। नहीं तो किसने बुरा कहा? वसुधा को बताइए। लेकिन कुछ लोग सबके बीच दूसरा सही ही नहीं है। नहीं किसने कहा? लेकिन नहीं, इस पर मैं आऊंगा आपके पास, इस पर आऊंगा, मेरे पास सवाल है। मैं एक चीज देखिए, इन्होंने ये बात कही, आप ये जानते हैं कि रमजान में आमतौर से
लोग जो है इफ्तार पार्टी करते थे जी, ठीक है, लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है इफ्तार पार्टी में अच्छा शिकायत इस बात की कि इफ्तार क्यों बंद कराएंगे, इस पर हम करेंगे बहस को आगे, बहस को हम जारी रखेंगे, आगे बहस को आगे जारी रखेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ माता रानी की जब बात होती है, नवरात्र की बात होती है, तो हमारे यहाँ माता रानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका शेर भी हमारे साथ मौजूद है और भजन मंडली सावरिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ है देवी का वाहन शेर। तो उनका हम कर रहे हैं स्वागत। सागर सावरिया जी। भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। वो बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। छोड़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में, छोड़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। राजा मेरी मैया को लेके आजा, मैंने आस की जोत जगाई मेरे नैनों में माँ है समाई, मैंने आस की जोत जगाई मेरे नैनों में माँ है समाई। मेरे सपने सच तू बनाना मेरी मैया को लेके आजा, आजा ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। बहस जो छिड़ी हुई है, एक बहुत अहम बात उठाई गई सिंह साहब। ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ इफ्तार क्यों नहीं कराते, अगर इफ्तार कराते तो समस्या ही मिट जाती, पूरे गिले शिकवे खत्म हो जाते। योगी आदित्यनाथ तो इफ्तार क्यों नहीं कराते? नहीं, देखिए कहीं मना नहीं है कि इफ्तार आप मत करिए, लेकिन कुछ सरकारें होती थी जो इफ्तार कराती थी, दुर्गा पंडाल में नहीं जाती थी। यहाँ तो सबको छूट है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी सरकार में बिजली सभी के लिए, पानी सभी के लिए, सड़क सभी के लिए, सुरक्षा सभी के लिए, अभी बिजली पानी की बात नहीं हो रही है। अभी बताइए, योगी जी दिवाली में जाते हैं, योगी जी तमाम जाते हैं, वो रमजान से उनको क्यों परेशानी होगी? बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि जो मुद्दा है, मुद्दा दुर्गा पूजा का उठ रहा है, नवरात्र का उठ रहा है। भारत में जो है, अगर आप इतना एतराज जताया जाएगा कि भाई नवरात्रि मनाई जा रही है, उसको लेकर के 12 वफात भी मनाया जाए, रमजान भी मनाया जाए, एक बात है। हमारा पड़ोसी देश है यहाँ बांग्लादेश, वहां पर 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं दुर्गा पूजा मनाने के लिए। वहां इतने सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया है। यहाँ भारत का हिंदू जो है इसीलिए डरता है कि 2 हिस्से जो है भारत से जो अलग हुए हैं, वहां हिंदुओं का जीना मुश्किल है, इसलिए जो यहाँ का हिंदू जो है वो शंकित रहता है। देखिए चंदन जी, जवाब दीजिए। देश में एक संविधान है जी, और संविधान की जो है शपथ लेके योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं, मगर वो सबके मुख्यमंत्री हैं, ना कि वो एक हिंदू या एक समाज के मुख्यमंत्री हैं। मगर उनके इस वातावरण से और उनकी जो सोच है, नवरात्रि मनाने से कैसे क्या सोच, जो वो बार बार कहते हैं कि 80-20 की बात करते हैं, तो उनका सारा काम 80 के लिए होता है, 20 के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो ये डर का माहौल बनाया जाता है कि 100 करोड़ हिंदू नवरात्रि मनाने का फैसला, नवरात्रि मना रहे हैं आप लोग, डर का माहौल बना रहे हैं। सिंह साहब, नवरात्रि वाली बात जो है डर का है, अगर आप लोग जो है नवरात्रि मनाने का ऐलान कर रहे हैं, इनका कहना है कि डर का माहौल बना रहे हैं। देखिए, जैसे परिवार में माता पिता होता है, वो किसी भी संतान के लिए गलत कार्य नहीं करता, उसी तरह जो सरकार होती है, कोई भी सरकार, किसी भी की सरकार, वो जनता के लिए गलत कार्य नहीं करती है। लेकिन जानते हैं क्या है, कुछ सरकारों ने आदत डाल दिया है कई लोगों को कि सिर्फ मेरा विकास, मेरा साथ, मेरा विश्वास, मेरी धार्मिक आजादी, मेरी धार्मिक यात्रा पर छूट। इस सरकार ने कहा नहीं, एक सवाल इस पर लेना चाहूंगा सबका विकास, सबका विश्वास, मैं सवाल लेना यही इनको दर्द दे रहा है। मुमताज जी, यहाँ जो है 2009 के दौरान जब यूपीए 2 सरकार में आई थी, तो उस दौरान राष्ट्रपति के यहाँ रमजान होता था, सोनिया गांधी जी के यहाँ होता था, प्रधानमंत्री जी के यहाँ होता था, तब कन्या पूजन तो नहीं होता था। तब किसी ने नहीं कहा कि भाई आप जो है रमजान भी मना रहे हैं, अगर इफ्तार मना रहे हैं तो आप जो है कन्या पूजन भी कीजिए, किसी ने नहीं पूछा था। अब क्यों पूछा जा रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों सवाल नहीं किया गया कि यहाँ होना चाहिए, तो मुसलमानों को कहना चाहिए। ये लोग जो है, आप सवाल नहीं, सवाल ये कि नहीं, इनके मुंह में दही जमा था,
इन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये होना कौन सी बात हुई चाहिए? भला? नहीं क्यों नहीं कहा? नहीं कहा क्यों कि ये इनके साधु अधिकार है? बैठे, क्यों चुप बैठे थे? बाबा- नहीं, क्यों चुप बैठे थे? अरे सुनिए, नहीं नहीं, क्यों चुप बाबा बैठे? साहब दूसरी ने चीज- बहुत अच्छी एक दूसरी बात चीज, एक कही। मिनट, बाबा दूसरी चीज- साहब ने कहा एक मिनट, कि हमारे दूसरी चीज- देश में अरे एक वर्ग रुक है, जाइए। अगर एक मिनट, संविधान एक में मिनट। संविधान अरे एक मिनट, रुक को और जाइए। इस्लाम को चुनना मैं- एक होगा मिनट, मुझे जवाब तो वो देने दीजिए। संविधान सिंह को साहब, हो छोड़ गया। देगा और नहीं, सिंह इस्लाम साहब, हो को गया। चुन लेगा। मुमताज जी, ये सवाल वही मेरा था। लोग हैं ठीक जो है। समय पर आधे दिन ठीक है। संविधान को चुनते ठीक है। हैं और सुविधा से हाँ, अपने सिंह साहब, इमाम को मुमताज चुनते सिंह, हैं। यहाँ ये अपने मत बताइए इस्लाम आप को कि उस वक्त किसी ने क्यों नहीं पूछा। भारत में उस वक्त सवाल नहीं खड़े किए गए, तो अब क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? हम भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात। अभी सवाल तो ये किए जा रहे हैं ना, यही कहा जा रहा है कि भाई थोड़ी खड़े तो करें। फिर सवाल इनको खड़े करना चाहिए था ना कि ऐसा होना चाहिए, इनको मशवरा देना चाहिए। लेकिन उसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह बताइए। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब से मुल्क आज़ाद हुआ, ठीक है, हर थाने में मंदिर बन गए, हर पार्क में मंदिर बन गए, जितने प्रोग्राम सरकारी होते हैं वो सब नारियल तोड़ करके होते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। जितने प्रोग्राम सरकारी होते हैं सब नारियल तोड़ करके होते हैं, लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया, किसी ने एतराज नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अमन गिरी जी, ठीक है, आपने बात रखी, अपनी बात रखी। पॉइंट, सिंह साहब, रुक जाइए। सवाल एक एक करके ये कहा जा रहा है कि भाई थानों में मंदिर बन गए, रेलवे स्टेशन में जो मजार बनी उसकी कोई बात नहीं कर रहा। फ्लाईओवर पे मजार बनाने वाले अब थानों के मंदिरों की बोल रहे हैं। इनको सिर्फ मंदिर दिख रहे हैं। आजादी के बाद से कितनी मस्जिदें बनी है, लेकिन अब आपकी प्रॉपर्टी में कितना इजाफा हुआ है, ये अंधे हो चुके हैं। इतने सरकारी प्रोग्राम होते हैं, सब हिंदू धर्म की वजह से होते हैं। एक सेकंड, सवाल, मेरा सवाल। Zee